अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक-ए-इंसाफ ने बिलाखिर इमरान खान की सेहत के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला कर दिया। जब आप ये वीडियो देखेंगे हो चुकी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इंतज़ार नहीं कर रहा। साथ-साथ सुहेल अफरीदी साहब का प्लान क्या है? बहुत सारे सहाफ़ी मिल रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, सच्चाई है क्या? बिलावल भुट्टो ज़रदारी टिक-टॉक, टिक-टॉक किधर जा चुके हैं? और नून लीग का कॉन्फिडेंस किस हद से ऊपर जा चुका है? इन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बात करूँगा। फीडबैक आपने ज़रूर देना है, सब्सक्राइब आपने मेरे को ज़रूर कर लेना है जनाबे वाला। अदील राजा सच की आवाज। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको चंद दिन पहले कहा था, एक फेवर चाहिए आपसे मुझे कि अदनान राजा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वो कोई 100 एक बंदों ने किया है, मतलब मुझे देखते हज़ारों में हैं और 100 बंदा सब्सक्राइब करे, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं राज साहब के सामने फड़ मार के शर्मिंदा हो गया कि 1000 बंदा आज ही आज हो जाएगा, होप नहीं पा रहे। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको वो मिल जाएगा मेरी वीडियो के पिन कमेंट में लाजमन। अगर नहीं मिलेगा तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि वो नहीं मिला। जनाबे वाला, बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने ये मान लिया है कि चंद दिन पहले उनको ये इत्तला थी कि इमरान खान की तबीयत ख़राब हुई है। ब्लड प्रेशर के बारे में उनको नहीं पता शूट हुआ है कि नहीं हुआ। मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो एग्जैक्टली बतला चुका है कि ये ख़बर कौन सी है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है ख़बर, क्या माखज़ है इस ख़बर का। ठीक है, और जितने भी सहाफ़ी आपको ये ख़बर दे रहे हैं तकरीबन मिलता जुलता सबका एक ही जैसा सोर्स है। और मैं चलें आज आपको मज़ीद क्लैरिटी देता हूँ। इसमें मज़ीद क्लैरिटी ये है कि इस सोर्स ने खुद अप्रोच किया है बहुत सारे सहाफ़ियों को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को कि मेहरबानी करके ये ख़बर दें। साज़िशी थ्योरी क्या है? साज़िशी थ्योरी ये है जनाब कि कहा ये जा रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो अब डील करने के लिए तैयार है। बुशरा बीबी इज़ विलिंग बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि सज़ा जो है वो अब बड़ी टफ़ हो चुकी है। तो बुशरा बीबी चाहती हैं डील कर ले, लेकिन इमरान खान साहब डील के लिए मानते नहीं हैं। डील क्या है जो इमरान खान को दी जा रही थी? डील है कि इमरान खान साहब बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाएंगे, सियासत नहीं करेंगे, चुप करके उत्थे अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारेंगे। जबकि अब कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा कोशिश करिए कि मुल्क से बाहर चले जाएं इनको, ताकि बेहतर इलाज मुयसर हो सके। आए हैं, नो आइडिया ये सच है कि झूठ है, ये साजिशी थेरिया मैं आपको सुना रहा हूँ कि हैं। लेकिन इमरान खान के बेशतर सपोर्टर्स अब वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि यार मेहरबानी करो, इमरान खान साहब जो हैं वो जाएं बाहर। इस मुल्क में इस कौम ने उनकी खातिर नहीं निकलना, तो उनको बाहर चले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मैं जिनसे बात करता हूँ वो भी ये कहते हैं कि यार इन्होंने क्या दिया है, इमरान खान अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है, उसको बाहर चले जाना चाहिए, बड़ा कीमती आदमी। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट इमरान खान ने 3 साल जेल इसलिए थोड़ी काटी है कि आखिर में आके वो बाहर चले जाए। बड़ी लॉजिकल सी बात लगती है, मैं आपको ये भी बता दूँ। साथ-साथ लेकिन अब तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज के लिए भी तैयार हो रही है। 27 सितंबर की डेट है, 27 से पहले स्ट्रीट मूवमेंट भी की जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब ने 4 दिन मैराथन मीटिंग्स की हैं बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ। कुछ को वन ऑन वन बुलाया गया है, कुछ को ग्रुप की सूरत में मिला गया है, कुछ के साथ तस्वीर सबको दे दी गई थी कि आपने ट्वीट करनी है तो आप कर दीजिएगा। मेरे पास ये भी इत्तला है कि कुछ लोगों ने उनको ऑन कैमरा इंटरव्यू करना चाहा, इदारे ने मना कर दिया। कुछ लोगों ने कहा हम इदारे की नहीं सुनेंगे, चलाएँगे। तो देखते हैं कुछ इंटरव्यू सामने आते हैं कि नहीं आते। 1-2 बड़े एंकर्स का नाम आ रहा था कि वो दौड़ गए। एक हमारे दोस्त भी हैं, उनमें से बल्कि दोनों ही दोस्त हैं हमारे, कि वो दौड़ गए और इंटरव्यू नहीं किया सुहेल अफरीदी का। नाम भी बता देंगे उनका अगली बार, आज नहीं। तो जनाब वाला, अब एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाने की बात करी है एहतजाज के लिए। साथ-साथ ये बताया जा रहा है कि इस बार जो एहतजाज होगा, वो एहतजाज है इमरान खान की सेहत को लेकर, और वो एक दिन का इवेंट नहीं है। दिस विल नॉट बी अ वन डे इवेंट। अब मुझे नहीं पता कि क्या-क्या, कैसे-कैसे, कब-कब होगा, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ बातें, उसमें सीज टू द सिटी की एक कहानी चलती हुई नज़र आ रही है। उसमें अटक पुल के बंद करने की बात नज़र आ रही है, उसमें मोटरवे बंद करने की बात नज़र आ रही है, उसमें और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। सुहेल अफरीदी साहब ने बता तो दिया कि उनको धमकियाँ पिछली बार भी लॉन्ग मार्च की सूरत में दी गई थी कि 5 दिन में तुम्हें नाअहल कर देंगे। सेक्टर कमांडर साहब ने उनको बताया था, कमांडर साहब नाअहल कर सकते हैं, वो कमांडर सेफ गार्ड हैं। तो अगर इसी तरह इस मुल्क ने चलना है तो फिर नाअहल हो जाना चाहिए सुहेल अफरीदी को, और सुहेल अफरीदी के नाअहल होने के बाद दूसरा बंदा सक्सेशन एक लिस्ट बना लेनी चाहिए तरीके इंसाफ को कि सारे के सारे नाअहल करो, सिस्टम ही उल्टा दो। ठीक है?
ये ना रहेगी जमहूरियत, जमहूरियत का बाजा बजाने की ज़रूरत ही नहीं है तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही। खैर, बहुत सारे लोग इस पे तनकीद भी करें सोशल मीडिया पे कि ये गलत खबर है, ये सही खबर है, ये ऐसे है, ये एजेंसियों ने फैलाई है, उसने फैलाई है। उस पे मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई किसी ने भी ये खबर फैलाई है। इमरान खान की सेहत के ऊपर तो डिमांड इनको पहले दिन से करनी चाहिए तहरीक इंसाफ को। इस पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कोई सड़क पे चलता हुआ बंदा भी कह दे कि यार इमरान खान की सेहत ख़राब है, यू नीड टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज़ क्योंकि इन लोगों ने, ये इतने ज़ालिम लोग हैं, इन लोगों ने कोई तमीज़ नहीं की। इन्होंने इमरान खान की आँख ज़ाया की, उसकी बीवी की आँखें ख़राब की हैं। इन लोगों से कोई बईद नहीं, तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जनाबे वाला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा जोश से टिक टॉक किया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहाँ हैं? वो लास्ट जो आपने उनको देखा था वो कश्मीर से अपने जलसे का बता रहे थे और बता रहे थे कि टिक टॉक। मैं आपको बताता हूँ, बिलावल साहब कश्मीर में नहीं हैं, कश्मीर से जा चुके हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ, बिलावल साहब इस्लामाबाद में भी नहीं है, आगे बताता हूँ, पंजाब में भी नहीं है, आगे बताता हूँ, बलूचिस्तान में भी नहीं है, आगे बताता हूँ, सिंध में भी नहीं है, कराची में भी नहीं है, वो मुल्क में नहीं है बिलावल साहब, वो मुल्क से जा चुके हैं। दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी साहब वो मौजूद थे लाहौर में, 2 दिन वो लाहौर में रहे, 2-3 दिन। इस टाइम वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में, इस टाइम वो मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जरदारी साहब लाहौर में जब भी होते हैं तो उनकी मुलाकात चंद पीपल्स पार्टी के लोगों से होती है। मखदूम अहमद साहब भी आ जाते होते हैं उसमें आमिर मीर और हामिद मीर के भाई फैसल मीर साहब जो पीपल्स पार्टी के रूह हैं रवां हैं लाहौर के, वो भी मौजूद होते हैं, वो मुलाकात करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग और मुलाकात करने आते हैं। इस बार इतलात ये आ रही हैं कि जरदारी साहब ने किसी से भी कोई भी मुलाकात नहीं की, और कहा यह भी जा रहा है कि जरदारी साहब लाहौर किसी खुफिया मीटिंग के लिए ही गए थे, लेकिन खुफिया मीटिंग को छोड़ के जरदारी साहब की मुलाकात हुई वहाँ पर अपने बरखुरदार अपने बच्चे मोहसिन नकवी से। आई हैव नो आइडिया कि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब को क्या बताने के लिए गए थे, बट आई कैन मेक अ गेस कि ये सारी जो कहानी चलाई जा रही है, ये सारी कहानी सूबों के मुतल्लिक है, ये सारी कहानी नए इंतज़ामी यूनिट्स के मुतल्लिक है। अब बार बार बहुत सारे सहाफ़ी इस पर बात कर रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये इस तरह बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बड़ी एविडेंट है एक चीज़ एविडेंट जो है वो ये है कि नए सूबे जो हैं वो ज़रूरत नहीं है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ज़रूरत है वक्ती, लेकिन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब दिल करे उल्टा दिया जाता है, नहीं बनाया जाता। इलेक्शन जैसे पंजाब नहीं करवा रहा, नून लीग करवाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए सोचा ये गया है इस बार के एक ही बार नए सूबे बनवा के ये बड़े बड़े वज़ीर आला को कट शॉर्ट करके छोटे छोटे टिड्डू बना दिए जाएँ, और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मामला रुकेगा सदारती निज़ाम की तरफ जाकर, जहाँ पर ये हमारा पार्लिमानी सिस्टम तकरीबन तब्दील हो जाएगा। आप तुर्की की मिसाल ले लीजिए, आप ईरान की मिसाल ले लीजिए, आप अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, ये वैसा सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं। हम पार्लिमानी डेमोक्रेसी जो है उससे हटेंगे, हम एक सदारती निज़ाम की तरफ चलेंगे, जो पुराना मंजन है उस पर टाकी टुकी मार के उस तरफ आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है। इस सिनेरियो में जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बके जा रहा है, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो सुनाई जा रहा है। हमें लोग डरा रहे हैं कि जी बस अब ऐसा रंदा फिरेगा, तहरीक इंसाफ वालों को और मार पड़ेगी, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा। बंदूकों से मुल्क नहीं चला करते भाई, ये बात तो साबित शुदा है। लेकिन आप दोबारा एक दफ़ा फिर इजाद करके देख लें पहिए को, बाकी हमें तो कोई इतराज़ नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज हमने सोचा ज़रा धूप से बच के, लेकिन ये अच्छे चली धूप पह रही है ना, ओए होए मैं हल्का हल्का रोस्ट हो रहा हूँ, दिल भी हो गया मुझे, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।